जिले की समस्याओं को घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए इस बैठक का आयोजन हुआ है। हम चाहते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, कृषि सहित भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे पन्ना में पानी की समस्या हो, अस्पताल का आधुनिकीकरण हो, यहाँ पर वेटनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, यहाँ पर जो डायमंड है उसको लेकर यहाँ डायमंड पार्क बनाया जाए और इसकी कटिंग, पॉलिशिंग की रिसोर्स पर्सन और अच्छी मशीन्स को ला के जो यहाँ का डायमंड विश्व प्रसिद्ध है उसकी ख्याति बढ़ाई जाए और एक आर्थिक चक्र यहाँ पर उसका बने। जो अभ्यारण्य है उसको लेके जो ज़मीन की समस्या है, एक ही ज़मीन पर वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों दावा कर रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है और इसका निराकरण नहीं होने से सरकारी उपयोग के लिए यहाँ भूमि बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पर अभी पत्रकार महोदय ने भी ध्यान दिलाया कि बफर जोन इसका इतना बड़ा है कि यहाँ रेवेन्यू लैंड ज़्यादा बची ही नहीं है पन्ना जिले में। तो इस बफर जोन को अगर छोटा कर सकें और कुछ रेवेन्यू लैंड यहाँ की जो गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स को लेके है और हम एक्स्ट्रा ज़मीन कुछ अवेलेबल करा सकें, तो ये सब तमाम समस्याएं यहाँ पर लोगों ने रखी हैं। यहाँ पर नदियों के इंटरकनेक्ट करने को लेकर भी लोगों ने अपनी भावना रखी है। इन सब समस्याओं को लेकर हम अपना वचन पत्र ऐसा बनाएंगे कि जो हम पूरा कर सकें। वर्तमान राजनीतिक परिवेश और यहाँ के मंत्री के ऊपर बड़े सवाल उठाए गए, वो तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि जिला पंचायत के चुनाव में उन्होंने क्या किया। कौन ने? मंत्री जी ब्रजेंद्र सिंह ने। क्या हम नाम छुपा रहे, डर रहे हैं क्या नाम छुपाने में? क्या किया उन्होंने रिश्वत का बहुत युक्तियुक्तकरण किया। उन्होंने स्वयं जिला पंचायत सदस्यों को किसको कितने पैसे जाने हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। उन्होंने अपने पास पूरे पैसे जमा कराए जो चुनाव लड़ रहा था उससे, और बाकी सदस्यों में रिश्वत बांटकर, जो एक मंत्री की गरिमा के विरुद्ध है। ये बहुत ये जो कृत्य है ये बहुत बेशर्म, बहुत निर्लज्ज, बहुत अल्पज्ञ, प्रशासनिक मर्यादा के खिलाफ, बहुत अनुशासनहीन, बहुत चरित्रहीन और सब प्रकार के दोषों से युक्त उनका ये कृत्य है, जिन्होंने एक मंत्री की गरिमा को, उसकी डिग्निटी को, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके नियम संचालन और प्रक्रिया को, सबको उन्होंने लज्जित किया है। यहाँ पर ये किसी भी मंत्री को ये नहीं करना चाहिए। रिश्वत के युक्तिकरण को लेकर जितने वो अलर्ट थे, उसके स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जितने वो अलर्ट थे, अगर यहाँ के प्रशासन को लेकर वो अलर्ट रहें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब उनके पास समय नहीं है। खनिज मंत्री का क्षेत्र है, रेत का कारोबार बड़ी मात्रा में है। लोग उंगली उठा रहे हैं उन पर कि 50 लाख रुपए की रेत वो रोज उठा रहे हैं। आज रमन्ना कितने के बेचे जा रहे हैं पन्ना जिले में, पता लगाइए जरा। 2000 रुपए का एक रमन्ना बेच रहे हैं लोग, हैं? 5000 रमन्ना रोज बेचे जा रहे हैं। कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है भाई साहब? यहाँ के खनिज संपदा जो है उसका दोहन वो आदिवासी भी नहीं कर पा रहा है जिनकी जमीन पर वो खनिज संपदा है। मंत्री जी ने स्वयं कलदा और ब्रजेंद्र सिंह मंत्री जी ने स्वयं कलदा और श्यामगिरी में जो आदिवासी हैं उनकी निजी जमीन पर उनसे शपथ पत्र लिए, सहमति पत्र लिए कि हम ये कॉमर्शियल यूज के लिए ये जमीन उनसे ले रहे हैं, और उनकी जमीनें ले ली और पूरा उत्खनन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, पूरे पहाड़ को खोद रहे हैं, और वो आदिवासी बेचारे गरीब के गरीब है, जहां थे वहीं। जी, एक लेटर वायरल हुआ है मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह का एनडीएम को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।
इसलिए दे देना चाहिए कि ये मैं पहली बार किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में देख रहा हूं कि मंत्रिमंडल में एक मंत्री मुख्यमंत्री से अपने जिले की समस्या हल नहीं होने के बारे में चिट्ठी लिख रहा है। एक जो भी जिले का मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर, महिला और बाल विकास विभाग को लेकर 118 केंद्रों पर जो उन्होंने शिकायत की है कि यहाँ पर उपभोक्ता सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, आहार पोषण का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है मंत्री? काय के लिए बनाया है इनको मुख्यमंत्री ने? सोते रहने के लिए बनाया है क्या? कि सोते रहें, रेत का पैसा लेके चले जाएं, सब जगह नोट गिनने की मशीन रख ले, इसके लिए मंत्रिमंडल के ये सदस्य थे क्या? मैं इन पर आरोप लगाता हूं कि मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला है, इससे बड़ा जो आहार पोषण का घोटाला हुआ है उसमें पन्ना जिला नंबर 1 पर है। इसलिए है कि इन्होंने जो अनाज का आहरण किया है संस्थाओं के अंतर्गत, आप बताइए किसी भी स्कूल में इन्होंने 365 दिन के अनाज का आहरण किया है, उसमें छुट्टी के दिन भी है, और 365 दिन का आहरण किया है और 100% बच्चे उपस्थित हैं, इसका आहरण किया। अब मुझे बताइए किसी भी संस्था में कभी हर रोज 365 दिन 100 बच्चे हैं तो 100% प्रेजेंस होती है क्या? हमेशा जो प्राथमिक शालाएं हैं, माध्यमिक शालाएं हैं, जहां आहार पोषण जाता है वहां पर 50% से ज्यादा बच्चे नहीं आते, लेकिन जो अनाज का आहरण हुआ है संस्थाओं को वो 100% हुआ। तो 50% बच्चे नहीं आते हैं, वो अनाज जो इन्होंने ले लिया है वो कहां गया? देना जवाब दे, वो कहां गया? सीओ नकार रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मंत्री जी के खिलाफ गए। सीओ जो है ना वो मंत्री जी का टॉयलेट साफ करता है, मुझे जानकारी है। पन्ना कलेक्टर ने चुनाव संपन्न कराए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं क्या कहूंगा? हाईकोर्ट ने कहा है कि ये कलेक्टर बनाने के लायक नहीं है। इससे ज्यादा बड़ी, और अभी तक वो कलेक्टर है यहां पर, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि ये कलेक्टर किसने बना दिया, ये कलेक्टर बनाने लायक नहीं है। आपने कभी सुना एक 24 घंटे में एक ही आदमी का 3 बार चुनाव परिणाम बदल जाए? कभी सुना आपने? जिसका चाहे फॉर्म रिजेक्ट कर दो। रेड क्रॉस के चुनाव हुए थे, मेरा कार्यकाल 2 साल का था, मेरा कार्यकाल बचा हुआ था। आप सब लोगों ने सीडी देखा, जो आप कहते ना कि कांग्रेस के नेताओं ने प्रोटेस्ट नहीं किया। एसडीएम ने विज्ञापन निकाले, कलेक्टर ने रेड क्रॉस के चुनाव के, जिस डेट के विज्ञापन निकाले उस डेट के फॉर्म भरे गए, लोगों ने फॉर्म भरे, फॉर्म की स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी में फॉर्म वैलिड कर दिए गए, और मतदान के लिए मतदाताओं को, रेड क्रॉस के सदस्यों को बुला लिया गया, आजीवन सदस्यों को, और उसके बाद कह दिया गया कि फलाने का फॉर्म रिजेक्ट। स्क्रूटनी के बाद सब ऑन रिकॉर्ड है, सब आपने देखा है, सबके वीडियो बने हुए हैं, वीडियो है। अभी चाहो तो अभी देख लो। और 500 लोग खड़े होके कह रहे हैं कि आप कर क्या रहेंगे? ऐसी बेईमानी, ऐसी निर्लज्जता। और अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वर्तमान कलेक्टर जो है ना, इसके एक एक निर्णय की, एक एक कार्य की गहन समीक्षा होगी, और उन पूरे कार्यों की संक्षेपिका बनकर मंत्रिमंडल में जाएगी, और फिर मंत्रिमंडल डिसाइड करेगा कि इनका भविष्य क्या हो इस कलेक्टर का। अच्छा, 2023 के चुनाव हैं, आपके चुनाव लड़ने की पन्ना विधानसभा से चर्चाएं गर्म हैं, क्या करेंगे? अगर यहाँ से लड़ने की चर्चाएं हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चलिए, कांग्रेस पार्टी